आज की वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी दो तरीके की होती है, सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन ए लिक्विड एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड। तो ये दो टॉपिक पढ़ेंगे और उसके बाद हम तीसरे नंबर का टॉपिक जो है वेपर प्रेशर पढ़ेंगे। तो ये तीनों टॉपिक हमें इस वीडियो में पढ़ना है। तो वीडियो को एंड तक देखिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए। वीडियो में मैं बहुत सारी चीजें नए नए तरीके लाया हूं कि आपको किस तरीके से समझाया जाए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। और इससे पहले भी मैं चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट पे वीडियो बना चुका हूं, तो वीडियोस भी आप वहां जाके देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि सॉल्युबिलिटी क्या होता है। तो सॉल्युबिलिटी किसी भी सब्सटेंस की हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। अब समझे कि स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट क्या होता है। तो स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट का मतलब होता है कि जैसे कि हम जो भी सॉल्वेंट ले हमें पता होना चाहिए कि हम कितना सॉल्वेंट ले रहे हैं। जैसे कि हम 1 लीटर सॉल्वेंट ले रहे हैं, 2 लीटर सॉल्वेंट ले रहे हैं, 3 लीटर सॉल्वेंट ले रहे हैं, 500 ग्राम सॉल्वेंट ले रहे हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि हम कितना सॉल्वेंट ले रहे हैं। और टेम्परेचर भी क्या होना चाहिए कि स्पेसिफिक होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि टेम्परेचर हम कितना ले रहे हैं, ठीक है। और वो चेंज नहीं होना चाहिए कितने अमाउंट तक, मैक्सिमम अमाउंट तक। जितने मैक्सिमम अमाउंट तक हम कोई भी सब्सटेंस किसी भी चीज में हम डिसॉल्व कर ले, वही क्या कहलाता है हमारा सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबिलिटी क्या है कि नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट पे डिपेंड रहती है। मतलब कि सॉल्यूट कैसा है, सॉल्वेंट कैसा, उसमें डिपेंड। उसके साथ साथ ही टेम्परेचर और प्रेशर पे भी सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है, ठीक है। इसके बाद हम इस चैप्टर में दो चीजें पढ़ेंगे, सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन ए लिक्विड एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड। ये दो टॉपिक हम इसमें पढ़ेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं आपको और बता दूं कि आप चाहे तो मेरे साथ ये चीजें आप नोट्स कर सकते हैं, क्योंकि ये जो नोट करेंगे आप, ये आपको एग्जाम के टाइम में बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो हम आगे बढ़ते हैं। हर सॉलिड क्या होता है कि हर लिक्विड में डिसॉल्व नहीं होता है। इसका मैं आपको एक बेहतरीन एग्जांपल बताऊं तो जैसे NaCl और शुगर जो है वो पानी में डिसॉल्व हो जाती है, लेकिन नेफ्थलीन जो होती है वो पानी में डिसॉल्व नहीं होती है। उसी तरीके से नेफ्थलीन जो है बेंजीन में डिसॉल्व हो जाती है, लेकिन जो शुगर और NaCl है वो बेंजीन में डिसॉल्व नहीं हो जाते। इसका मैं आपको एक रीजन बताऊं तो वो क्या रीजन है कि जो पोलर सॉल्यूट होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट में मिलते हैं, और जो नॉन पोलर सॉल्यूट होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट में होता है। इसका मतलब ये है कि लाइक डिसॉल्व लाइक। जैसे कि आपके कुछ दोस्त होंगे तो आप उन्हीं दोस्तों के साथ आप रहना पसंद करोगे जो आपके जैसे हो, ऐसा नहीं कि जो आपसे बहुत अलग हैं। जैसे कि आपको घूमना पसंद नहीं है, वो हमेशा घूमते रहते हैं, तो इस तरीके से क्या होगा कि आप उनसे दूर रहने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आप उनके साथ मिल नहीं पाएंगे। तो यही चीज क्या हो रही है कि यहां पे भी होती है, लाइक डिसॉल्व लाइक का यही मतलब है, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम कुछ टर्म्स हैं सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड, उनके बारे में समझते हैं कि क्या क्या होता है। तो सबसे पहली टर्म क्या है, डिसॉल्यूशन। जब हम किसी भी सॉलिड सॉल्यूट को किसी भी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो क्या होता है कि उसका कंसंट्रेशन जो है इंक्रीज हो जाता है। ये तो बेसिक सी बात है कि अगर आपने 1 लीटर पानी लिया और अगर आपने उसमें 2 ग्राम शुगर या 2 ग्राम सॉल्ट मिला दिया तो क्या होगा कि कंसंट्रेशन तो इंक्रीज होगा ही, ठीक है। उसके बाद इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिसॉल्यूशन। इसके बाद दूसरा क्या है हमारा, क्रिस्टलाइजेशन। तो क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है कि कुछ जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं किसी भी सॉल्यूशन में, तो वो क्या करते हैं कि सॉलिड सॉल्यूट पार्टिकल्स के साथ क्या कर लेते हैं, कोलाइड करते हैं, ठीक है। और कोलाइड करने के बाद क्या होता है कि वो उसमें डिसॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है। अब जब उसमें डिसॉल्व या उसमें मिलते नहीं है तो क्या कर सकते हैं कि हम उस चीज को सेपरेट आउट कर सकते हैं, ठीक है। और किस तरीके से सेपरेट आउट कर सकते हैं, मैं एक आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊं, आप बस समझने के लिए उस एग्जांपल को लेना। जैसे कि हम चाय बनाते हैं तो क्या होता है, चाय में जब हम शक्कर डालते हैं तो वो पूरी तरीके से उसमें मिल जाता है, ठीक है। लेकिन हम वहीं चाय पत्ती डालते हैं तो क्या होता है कि जो चाय पत्ती की प्रॉपर्टीज हैं, मतलब कि जो उसके गुण है वो उसमें चाय में चला जाता है, लेकिन हम क्या करते हैं कि उसको उसके बाद सेपरेट कर लेते हैं, मतलब कि छन्नी से उसको हटा लेते हैं, ठीक है, किसको, चाय पत्ती को। तो ये एक एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं आप बताता हूं कि टेम्परेचर और प्रेशर। तो टेम्परेचर और प्रेशर से क्या इफेक्ट पड़ता है सॉल्युबिलिटी पे। तो सबसे पहले चीज हम दो इसमें टर्म समझेंगे। कौन कौन सी दो टर्म, एक सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड। ये दो टर्म हम समझेंगे कि क्या होता है। तो जब हम क्या करते हैं कि किसी भी सॉल्वेंट में सॉल्यूट हम मिलाते हैं जब तक कि उसमें मिलता जाता है, घुलता जाता है। अब क्या होता है कि एक टाइम ऐसा आता है कि उसमें ज्यादा सॉल्यूट जो है वो नहीं मिलता है। तो जब तक उसमें सॉल्यूट मिले उस वहां तक हम क्या कहते हैं, उसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन। लेकिन अब हम क्या करते हैं, सॉल्वेंट का हम क्या करते हैं कि थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। तो जब हम उसका टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर जो सॉल्यूट है वो क्या होता है कि और डिसॉल्व होने लगता है। और टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं
तो क्या होता जाता है कि सॉल्यूट और डिसॉल्व होने लगता है। इसका मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं तो जैसे कि हम स्मॉल अमाउंट में क्या ले, थोड़ा सा पानी ले और इसमें शक्कर मिलाए, तो शक्कर पहले मिलती जाती है जब मिलाते जाते हो, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि शक्कर जो है इसमें नहीं मिलती है। तो हम क्या करते हैं कि अगर पानी को हीट करें तो और उसमें शक्कर जो है वो घोल सकते हैं। तो यही क्या कहलाता है, हमारा सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का एक एग्जाम्पल है। से अनसैचुरेटेड का मतलब यही होता है कि जैसे कि कोई सॉल्वेंट है, उसमें हम कोई चीज मिलाते हैं तो जब तक उसमें मिलती है बिना हीट बढ़ाए तो क्या कहलाता है, सैचुरेटेड। लेकिन हम जैसे ही हीट बढ़ा के उसमें वो कोई सॉल्यूट मिला है तो वो क्या कहलाता है, आपका अनसैचुरेटेड। इसके बाद हम देखते हैं कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी जो है बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है, मतलब प्रभावित होती है किससे, टेम्परेचर से। जैसे कि आपको ये दो यहाँ पे सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड आपको बता दिया कि टेम्परेचर से कैसे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे आगे में बढ़ेंगे तो क्या देखेंगे कि सॉल्युबिलिटी जो है वो दो चीजों पे डिपेंड करती है, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, दोनों चीजों में, ठीक है। अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि किस तरीके से एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक प्रोसेस पे डिपेंड करती है सॉल्युबिलिटी। तो डिसॉल्यूशन के टाइम पे क्या होता है कि जब डिसॉल्यूशन की प्रोसेस होती है, अब आपको मैंने अभी डिसॉल्यूशन बताया था कि डिसॉल्यूशन क्या होता है कि जब हम किसी भी सॉल्वेंट में सॉल्यूट मिलाते हैं तो उसका कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है, तो वही चीज क्या कहलाती है, आपकी डिसॉल्यूशन। तो जब प्रोसेस आपकी एंडोथर्मिक हो, अब आपको पता है कि एंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है। एंडोथर्मिक का मतलब होता है हीट को एब्जॉर्ब कर लेना। तो ऐसी प्रोसेस में क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है कि सॉल्युबिलिटी जो है आपकी इंक्रीज हो जाती है। अब इसके बाद एक्सोथर्मिक प्रोसेस का मतलब क्या है, तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस में क्या होता है कि हीट जो है वो रिलीज होती है। हम अलग से टेम्परेचर बढ़ाएं तो क्या होता है कि सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम प्रेशर का इफेक्ट देखते हैं। प्रेशर जो है वो उसका ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है किस पे, सॉल्युबिलिटी पे, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी पे प्रेशर का ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसका रीजन क्या है, क्यों ऐसा होता है? इसका रीजन ये है कि सॉलिड और लिक्विड जो होता है वो हाईली इनकम्प्रेसिबल होता है। हाईली इनकम्प्रेसिबल मतलब कि बहुत ज्यादा कंप्रेस नहीं होता है, किसके मुकाबले में, जैसे आप गैस को देखिए, गैस को आप अगर इतनी गैस ली आप उसको कंप्रेस करें तो आप इतने छोटे से स्पेस में रख सकते हैं, लेकिन अगर आप इतना पानी या किसी भी सॉलिड सब्सटेंस को लें, अगर आप उसको कंप्रेस करेंगे तो कंप्रेस बहुत कम होगा, बिल्कुल माइनर सा कंप्रेस होगा। तो ज्यादा प्रेशर का इफेक्ट नहीं पड़ता है किसमें, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड में। अब हम क्या करते हैं कि सेकंड पार्ट पे आते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड। तो सॉल्युबिलिटी जो है जो क्या होती है कि बहुत ज्यादा प्रभावित होती है किससे, टेम्परेचर और प्रेशर से। इससे पहले भी मैंने बताया था कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर जो बताया था आपको, सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन लिक्विड, उसमें भी प्रेशर का उतना इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे गैस इन ए लिक्विड में क्या होता है कि प्रेशर का बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। और सॉल्युबिलिटी क्या होती है कि इंक्रीज ही होती है, ठीक है। किस चीज से इंक्रीज होती है, जब हम क्या करते हैं कि प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, क्योंकि हम इतनी सी गैस को क्या कर सकते हैं, इतने में कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो वही क्या होता है कि यहाँ पे इंक्रीज होती है सॉल्युबिलिटी, किससे, प्रेशर से। इसके बाद हेनरी जो थे, एक साइंटिस्ट थे, उनने क्या किया था कि एक लॉ दिया था, ठीक है। तो हेनरी जो पहले इंसान थे जिन्होंने किसके बीच में रिलेशनशिप बताया था, प्रेशर एंड सॉल्युबिलिटी के, ठीक है। तो हेनरी ने क्या कहा था कि द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ गैस इन ए वेपर फेज, ठीक है, यहां पे वेपर फेस स्मॉल पी, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मूल फ्रैक्शन ऑफ गैस एक्स। तो यहां पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मूल फ्रैक्शन के, क्या की, वेपर प्रेशर। तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। हम आगे देखते हैं, ये देखिए P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा कि प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए यहां पे क्या है आपका, के एच आया, मतलब कि हेनरी कांस्टेंट। इसके बाद क्या होता है कि हर गैस की क्या होती है कि अपनी अपनी एक हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू होती है एक ही सेम टेम्परेचर पे, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड पे। तो सॉल्युबिलिटी जो है हमेशा डिक्रीज होती है टेम्परेचर बढ़ाने पे, ठीक है। और डिसॉल्यूशन में क्या होता है कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या होती है, जिस प्रोसेस में क्या होता है कि हीट रिलीज होती है, तो ऐसी प्रोसेस में क्या होता है कि सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है टेम्परेचर बढ़ाने से, ठीक है। आज की वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। आगे की वीडियो जो है वेपर प्रेशर से रिलेटेड, उस वीडियोस की लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां जाकर आप वीडियोस को देख सकते हैं। मेक इजी लर्न इजी।